हेलो बच्चों, मैं कमलेश फन फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी वसंत भाग 3 से पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक अरविंद कुमार सिंह जी हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1962 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पोस्ट ऑफिस से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो में भारतीय पोस्ट ऑफिस से संबंधित कई महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियाँ दी जाएंगी। तो पाठ की शुरुआत हम 5 महत्वपूर्ण जानकारियों से शुरू करते हैं। फर्स्ट, 1774 में पहला भारतीय पोस्ट ऑफिस कलकत्ता में खोला गया था। दूसरी, 1 अक्टूबर 1854 में भारत सरकार ने डाक के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस 9 अक्टूबर सन 1967 में शुरू हुआ था। चौथा, 1 जुलाई 1876 में भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था। इस सदस्यता को लेने वाला भारत एशिया का पहला देश है। पांचवा, वर्ष 1878 में इसका नाम बदलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कर दिया गया था। तो चलिए हम पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ हमें चिट्ठियों की दुनिया से परिचित कराएगा। इसके अंतर्गत हम पत्रों की उपयोगिता, सभ्यता के विकास में पत्रों का योगदान, बदलती दुनिया में पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका, पत्र प्रेरणा के स्रोत, दस्तावेज के रूप में पत्र, ग्रामीण लोगों द्वारा पत्रों का बेसब्री से इंतजार आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ शुरू करते हैं। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिक साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है तथा मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। इस पैरा में हमने देखा कि पत्रों की दुनिया विचित्र है। पत्रों का महत्व हमेशा से रहा है। पत्रों का काम आजकल आधुनिक साधन से किए जा रहे हैं, परंतु वे काम पत्रों की तरह नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया का ढेर सारा साहित्य पत्रों पर टिका है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत्र, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाम्बू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। हम जानते हैं भारत में कई भाषाओं को बोला और सुना जाता है। इसी प्रकार पत्रों को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन पत्रों में मनुष्य की यादें छिपी हुई है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष लेखन कला लिए हुए होता है। भारत में प्रतिदिन 4 करोड़ से अधिक डाक डाली जाती है, जो इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हमें बताती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे राडार दुनिया बदल रहा है। इस पैरा में बताया है कि प्राचीन काल में हम पत्रों
या अपने संदेशों को लाने ले जाने के लिए संदेशवाहक पर डिपेंड करते थे। परंतु जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ, तब रेल और तार ने पत्रों की दुनिया में बहुत परिवर्तन लेकर आ गए। टेलीफोन, वायरलेस और इससे भी अब आगे बढ़कर रडार इस परिवर्तन में आगे बढ़ाता जा रहा है अपना हाथ। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पैरे में बताया गया है, पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने कला का रूप ले लिया। लोगों ने पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया। भारत के साथ साथ विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन कार्यक्रम सन 1972 में शुरू किया। यद्यपि सही है कि संचार के बढ़ते साधनों के कारण पत्रों की आवाजाही जरूर प्रभावित हुई है, परंतु व्यापारिक पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने किसी पत्र को ना लिखा या ना लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से जिसने इंतज़ार ना किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी कोई मिसाल नहीं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतज़ार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेजकर और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर SMS संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। इस पैरा में बताया है कि एक समय था जब लोग बाग अपने पत्रों के लिए महीनों इंतज़ार किया करते थे, पर आज परिवहन के साधनों के विकास ने दूरी बहुत कम कर दी है। आज पत्र के अलावा संचार के अन्य साधनों का भी प्रयोग किया जाने लगा है। अनेक लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को
सहेज कर विरासत के रूप में रख लेते हैं। बड़े बड़े विद्वान, लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशासक आदि के पत्रों को अनुसंधान का विषय बनाया जाता है। नेहरू जी ने अपनी पुत्री को जो पत्र लिखे थे, उनसे आज करोड़ों युवा प्रेरणा लेते हैं। पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है, परंतु एसएमएस को नहीं। दुनिया भर में जानी मानी हस्तियों के पत्र संग्रहालयों में रखे गए हैं, जो देश काल जानने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गए। इन पत्रों ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी जमीनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन में कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था, उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था, तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र, हमको लिखियो है कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर इन लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से पत्र आते थे और उन पत्रों पर केवल इंडिया लिखा जाता था। उन पत्रों को उन तक जरूर पहुंचा दिया जाता था। गांधी जी इन पत्रों का जवाब खुद ही लिख कर दिया करते थे। महात्मा गांधी और स्वतंत्रता नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। लोग उन्हें प्रशस्ति पत्र जैसा मानते हैं और उन पत्रों को फ्रेम कराकर संभाल कर रखे हुए हैं। पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। श्री बच्चन, निराला, दयानंद सरस्वती द्वारा लिखे गए पत्र इसके उदाहरण हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों में घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र के तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की झाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों
के दरवाजों तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया है पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। इसका विकास आज़ादी के बाद हुआ। पत्र लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। संचार के उन्नत साधन भले ही विकसित हो गए हों, पर चिट्ठी पत्री की हैसियत अभी भी बनी हुई है। शहरी, ग्रामीण, रेगिस्तानी, पहाड़ी, झोपड़पट्टियों, जंगलों में रहने वाले सभी को पत्र का इंतजार रहता है। करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए डाकघरों के दरवाजे तक जाते हैं और आज भी देहात में पत्र और मनी ऑर्डर लाने वाले डाकियों को देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग पोस्ट ऑफिस से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां लेते हैं। पहली, सन 1972 में पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर शुरू हुए। सेकेंड, सन 1877 में वीवीपी और पार्सल सेवा शुरू की गई। 3, 1879 में पोस्ट कार्ड की शुरुआत की गई। 4, 1880 में मनी ऑर्डर सर्विस शुरू हुई। 5, 1983 में पहला डाकघर जो भारतीय सीमा के बाहर खोला गया था, दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में। 6, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू हुई। तो ये थी भारतीय पोस्ट ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ और यहाँ हमारा पाठ अभ्यास भी खत्म होता है। अब शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास।